स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये मुलाकात होगी। 12 अप्रैल को भगवंत मान दिल्ली आएंगे। आपको बता दें, पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये पहली मुलाकात होने जा रही है। शिष्टाचार मुलाकात इसे करार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कल मीडिया में बातचीत करते हुए भगवंत मान की ओर से ये कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब पुलिस को अपग्रेड करने में फंड में कभी कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने अपने ड्रोन अपग्रेड कर लिए हैं, लेकिन हमें उन ड्रोन को लोकेट करने वाली तकनीक की जरूरत है। इसके लिए मैं 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करूंगा। ये भगवंत मान की ओर से कहा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा है कि वो पंजाब पुलिस को दरअसल बॉर्डर पार तस्करी के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराने के मुद्दे को उठाने के लिए 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा है कि वो पंजाब पुलिस को सीमा पार तस्करी के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने के मुद्दे को लेकर दरअसल 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं मुलाकात जो है बड़ी अहम होने जा रही है। हालांकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और ऐसे में पंजाब की सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब में पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त भी चूंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां जिस तरीके से तस्करी सीमा पार से होती रही है, जिस तरीके से तमाम ड्रोन के जरिए हथियार पंजाब के अलग अलग इलाकों में फेंके जाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील पंजाब रहा है। पंजाब को टारगेट किया गया है और उस लिहाज से पंजाब एक बेहद अहम राज्य बन जाता है। तो ऐसे में भगवंत मान के कह रहे हैं कि दरअसल ड्रोन को लोकेट करने वाली तकनीक की जरूरत है और इसके लिए वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है कि वही भगवंत मान है। अगर पंजाब चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है और अगर वहां बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाता है, अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक करा जाता है तो इन्हें तकलीफ होती है, चूंकि बीएसएफ की ताकत जो है पंजाब जैसे राज्य में बढ़ रही है। हालांकि पंजाब में बीएसएफ और साथ ही डीआरडीओ इस तकनीक को पहले ही लोकेट कर चुकी है, लेकिन चूंकि भगवंत मान है, जब से सरकार बनी है तब से लगातार जनता के सामने झूठ ही परोस रहे हैं। जनता को चुनावी लॉलीपॉप बांटकर पंजाब की सत्ता पर वो काबिज हो गए, लेकिन उसके बाद से भी लगातार झूठ जनता के सामने परोसा जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी की ओर से ये वादा किया गया था कि दरअसल पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो पंजाब की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था। तो ये वादे किए गए, लेकिन जैसे ही सत्ता पर काबिज हुई उसके बाद केंद्र के सामने हाथ फैला किए गए। हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो केंद्र से फंड की डिमांड की और ये कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता चलाने के लिए हर साल 50,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए, तब पंजाब जो कर्ज में डूबा हुआ है वो कर्ज मुक्त हो सकता है, तब पंजाब की जनता को तमाम वो सुविधाएं मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है और लगातार जो बयानबाजी का दौर है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वो चल रहा है। फिलहाल 12 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।
ये उनकी तरफ से कहा गया है कि पंजाब पुलिस को अपग्रेड करने में फंड में कभी कोई कमी नहीं आई कि ये एक बार फिर उन्होंने दोहराया है, क्योंकि फंड को लेकर लगातार केंद्र के सामने हाथ फैलाया जा रहा है और पंजाब में तमाम वादे कर लिए गए, लेकिन उसके बाद फंड नहीं है, पैसा पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी अब चारों तरफ से घिरी हुई है। वहां जो विपक्ष है, खासतौर पर बीजेपी और साथ ही अकाली दल लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहा है। तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल घिरी हुई है, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश की यात्रा हो, चुनावी दौरा जो भगवंत मान और साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया, उसको लेकर भी फिलहाल आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। तो लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि वैसे पंजाब के पास फंड नहीं है, वैसे लगातार केंद्र सरकार से फंड की डिमांड की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के हेलीकॉप्टर, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से वो चुनावी यात्राएं कर रहे हैं। तो तमाम सवाल फिलहाल आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं और खासतौर पर पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान अलग अलग मुद्दों को लेकर फिलहाल घिरे हुए हैं और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल कुल मिलाकर ये बड़ा बयान भगवंत मान की ओर से दिया गया है कि पंजाब पुलिस को अपग्रेड करने की बात कही गई है, लेकिन इसी पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल लगातार पंजाब में आम आदमी पार्टी कर रही है। जहां अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उन पर FIR पंजाब पुलिस दर्ज कर रही है। पंजाब पुलिस का दुरुपयोग लगातार सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण हम तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से जब सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठाए गए तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन पर FIR दर्ज कर ली गई। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नवीन कुमार जिंदल जिन्होंने सवाल अगर केजरीवाल सरकार पर उठाए तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन पर FIR दर्ज कर ली गई। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस राजधानी दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। तो इस तरीके से पंजाब में अब आम आदमी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि सवालों के घेरे में लगातार भगवंत मान की सरकार है, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखना होगा कि 12 अप्रैल को जो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मुलाकात होगी, क्या कुछ डिमांड भगवंत मान रखते हैं। लेकिन सवाल यही अकाली दल और बीजेपी दाग रही है कि जब पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर है तो आखिर आम आदमी पार्टी इस तरीके से चुनावी यात्राएं उस हेलीकॉप्टर से क्यों कर रही हैं, और अगर ऐसा कर रही हैं तो फिर फंड का रोना क्यों रो रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जिसमें फिलहाल भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब की जनता से जो चुनावी वादे किए थे, जो चुनावी लॉलीपॉप कहीं ना कहीं बांटे थे, अब उन्हें पूरा करती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन कोयले की डिमांड केंद्र सरकार से करती है कि उनके पास कोयला नहीं है। बिजली का संकट पंजाब में गहरा गया है और आने वाले कुछ दिनों में पंजाब में बिजली कटौती बड़ी मात्रा में हो सकती है कि पंजाब में जो बिजली मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार के हरभजन सिंह, उन्होंने हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात राजधानी दिल्ली में की थी। तो इस तरीके से लगातार फंड का रोना अब आम आदमी पार्टी रो रही है और देखना होगा कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस मुलाकात का क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।